वक्त कराची बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और हम यहाँ से कोयटा के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से कोयटा हम जाएंगे और 12 घंटे का हमारा ये सफ़र है। तो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम कराची से निकल गए हैं कोयटा के लिए। तो हम बस में अभी बैठ गए हैं और हम यहाँ से कोयटा जा रहे हैं। कोयटा के लिए रवाना हो चुके हैं 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, अभी हम 8 बजे वहाँ से निकले थे और अभी 12 बज रहे हैं और हम बेला पहुँच गए हैं। तो बेला बस स्टैंड पहुँच गए हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो रही है यहाँ पे। तो अभी खाना वगैरह खाने रुके हैं यहाँ पे। तो बेला में मौजूद हैं हम लोग। ये देखें, लोग बेला में खाना वगैरह खा रहे हैं और बड़ी ठीक ठाक सर्दी हो रही है यहाँ पे। ये देखें, ये देखिए अब यहाँ से रवानगी हो रही है हमारी और अब हम बस में बैठ रहे हैं। ये बेला से हम निकल रहे हैं अब दोबारा कोयटा की तरफ। ये हमारी बस है। देखिए हम बस में बैठ रहे हैं। ये बस में हम दोबारा बैठ रहे हैं और ये हम बस भाई सब बच्चे गिन लो। दोबारा सफ़र शुरू हो गया है हमारा। ये देखें, फिर से सफ़र का स्टार्ट हो गया है और ये हमारी बस दोबारा चल गई है और ये हम रोड पे आ गए हैं। तो कहीं रुकते हैं तो मैं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ कोयटा और अभी हम सोना खान पे मौजूद हैं। 12 घंटे का सफ़र करके हम 8 बजे वहाँ से चले थे और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं तकरीबन 7:30 बजने का टाइम हो रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। ये देखिए मेरे पीछे पूरी पहाड़ी पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये देखें, तो बहुत ठीक ठाक सर्दी है। मेरे साथ जो फैमिली आई हुई है सारी, मेरी खुद की फैमिली आई हुई है, ये सारे पीछे सब हम खड़े हुए हैं और हमने एक बस करी हायर की है। तो वो बस अभी आ रही है, उसी का इंतज़ार हो रहा है। तो हमने पहले ही से ही फ़ोन कर दिया था, तो वहाँ पे आ रही है और बहुत ठीक ठाक तरीके से सर्दी हो रही है यहाँ पे और मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये देखें पीछे पूरी जो है पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखें चारों तरफ पहाड़ी है और इस वक्त हम सोना खान पर मौजूद हैं कोयटा। ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत हसीन नज़ारा है, मज़ा आ रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, -2 यहाँ पे है। तो यकीन माने खड़ा भी नहीं हो जा रहा, क्योंकि हम कराची वालों को इतनी आदत होती नहीं है इतनी ज़्यादा सर्दी की। तो मैं आपको सामने के फ्रंट से व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये सामने का व्यू है। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और ये पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। -2 -3 चल रहा है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा सर्दी है, काँप रहे हैं हम लोग। तो ये मेरे साथ हम फैमिली आई हुई है और बस का इंतज़ार हो रहा है, बस किसी तरीके से जल्दी से यहाँ पहुँचे तो हम जाएं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और
ये देखें सामने की बहुत खूबसूरत मंजर ये पेश कर रही है पहाड़ी। तो बस अब ये कि मैं जैसे यहाँ कोयटा से आगे हम निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो बस अभी बस का इंतज़ार हो रहा है और मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा। अच्छा देखें ये गाड़ी हमारी आ गई है और अब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, कोयटा से निकल रहे हैं बॉर्डर के लिए। फिर भी ले ली। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है और सूरज भी निकल गया है। तो अब हम बॉर्डर के लिए जा रहे हैं। जब बॉर्डर पहुंचेंगे तो फिर मैं जो है वो दोबारा आपको दिखाऊंगा। अब ये देखें बड़ा खूबसूरत मनाज़र है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखें हम बॉर्डर के लिए निकल गए हैं और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखें ये पहाड़ है। ये देखें ये हम पहाड़ियों से गुजर रहे हैं और अभी ताफ्तान बॉर्डर के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त पहाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है और तकरीबन 3 या 4 बजे तक हम ताफ्तान बॉर्डर पहुँच जाएंगे। अच्छा हम यहाँ पर ताफ्तान बॉर्डर पहुँच गए हैं और मगरिब का टाइम हो रहा है। बॉर्डर बंद हो गया है क्योंकि आज ही से रूल आया है कि 2:30 बजे बंद हो जाएगा। ये मेरे साथ एहसन भाई भी मौजूद है जो हमारे साथ आए काफ़िले में। तो अभी आज रात हम यहाँ पे होटल पे स्टे करेंगे। एक होटल हमने लिया है तो वहाँ पे स्टे करेंगे और कल सुबह 9 बजे हम फिर जाएंगे ईरान, जो बिल्कुल थोड़े से फासले पे है बॉर्डर, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो यहीं पर हमने जो है वो होटल लिया है क्योंकि बॉर्डर बंद हो गए थे। तो टाइमिंग का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। 5 बजे का वैसे टाइम होता है तो हम 4:30 बजे पहुंच गए थे, लेकिन आज से ही रूल आया है कि वो 2:30 बजे बंद होगा बॉर्डर। तो डॉक्टर्स वगैरह जो है वो क्योंकि कोरोना के टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो उड़ जाते हैं डॉक्टर। तो ये वजह हुई। तो आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे और कल सुबह यहाँ से 9 बजे हम रवाना होंगे ईरान के लिए। तो अभी हम ताफ्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहीं पे आज रात स्टे करेंगे। ये देखें ये पूरी, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला होटल है जो मेरे पीछे है। इस होटल में हम क़याम कर रहे हैं आज रात। और ठीक है मैं आपको अभी होटल अंदर से भी दिखाऊँगा, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। जी ये देखें ये हमारा रूम है, ये हमारा होटल है। ये वाला हमारा रूम है, ये रूम है और ये होटल के मनाज़र। यहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है और रात हो रही है और बस सुबह का इंतज़ार है। सुबह होगी तो हम फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये है अभी ये होटल है हमारा, यहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। तो अब बस मैं सोने लगा हूँ और अब मैं रूम में जा रहा हूँ क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है और नींद भी बहुत आ रही है, पूरे दिन का सफ़र किया हुआ है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। ये देखो ये रूम है, यहाँ हम स्टे हमने किया हुआ था। तो आपको बंद करके रखा हुआ है। अच्छा देखें ये हमारा रूम था और रूम तो खैर बहुत अच्छा था। और बस अब हम निकल रहे हैं ताफ्तान बॉर्डर के लिए। बस नाश्ता करेंगे नीचे और ताफ्तान बॉर्डर के रूम का व्यू ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। तो अब बस यहाँ से हम निकल रहे हैं
और वालेकुम रूम से सलाम। बाहर जा रहे हैं और हाँ, नीचे हम हाँ। अभी नाश्ता करेंगे, फिर हम रवाना हो जाएंगे बॉर्डर के लिए, ईरान बॉर्डर के लिए।